हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा, प्रिपरेशंस भी वेल एंड गुड चल रहे होंगे। चलिए आज एक पुली ब्लॉक सिस्टम का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो स्प्रिंग पे बेस्ड है कि अगर स्प्रिंग को कट कर दिया जाए तो हमारी एक्सेलरेशंस कितनी होगी इस ए ब्लॉक की और बी ब्लॉक की। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है कि ये भी एम मास है और ये भी क्या है, एम मास है। और क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आफ्टर जस्ट कटिंग द स्प्रिंग। इसमें कॉन्सेप्ट की वाली बात ये है कि स्प्रिंग जो फोर्स होती है उनको ये बात पता नहीं पड़ पाता है कि जब स्प्रिंग कटी हो, जस्ट पता नहीं पड़ पाता है ना। यानी कि एट इमीडिएट क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स चेंजेस नहीं होंगे और टेंशन फोर्स क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाती है। तो इसके दो कंडीशन होंगे, एक बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग और क्या होगा एक आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। फर्स्ट केस फर्स्ट है बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। नीचे में जो ब्लॉक होगी, जैसे ए वाली ब्लॉक है, ए वाली ब्लॉक में ये मास कितनी है m, ये ए ब्लॉक है, नीचे फोर्स कितनी लग रही है mg, ऊपर में कौन लग रही है टेंशन, और ये कौन से कंडीशन में इक्विलिब्रियम, और नीचे कौन फोर्स लग रही होगी kx लग रही होगी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स। इसको मैं बोल सकता हूं T इज इक्वल्स टू kx प्लस mg, राइट। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T इज इक्वल्स टू kx प्लस mg। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नीचे वाली फोर्स ऊपर वाली फोर्स के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट। सेम उसी तरीके से सेकेंड नंबर में मैं क्या बोल सकता हूं कि इस ब्लॉक यानी कि सेकेंड ब्लॉक जो बी ब्लॉक है उसकी मास कितनी है mg, नीचे की तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी mg लग रही होगी, और ऊपर की तरफ कितनी लग रही होगी kx लग रही होगी जो स्प्रिंग लगा रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, दैट्स व्हाई mg इज इक्वल्स टू kx। तो नीचे वाली फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, ऊपर वाली फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो इसमें लिख सकते हैं kx इज इक्वल्स टू mg, राइट। तो एक इक्वेशन हमारा ये वाला हो गया और सेकंड इक्वेशन हमारा ये वाला हो गया। अब सेकंड केस में क्या होगा कि हमें क्या निकालनी है, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक। तो केस नंबर सेकंड, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग कट जाने के बाद टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, इमीडिएट चेंजेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेंशन फोर्स इमीडिएट चेंजेस हो जाएगी। तो कोई टेंशन अवेलेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में हम क्या ले लेंगे, ए ब्लॉक का मास m है, नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, एक तो mg लगेगी ग्रेविटी की वजह से, दूसरी फोर्स कौन सी लगेगी kx लगेगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को इमीडिएट पता ये नहीं पड़ पाता है कि स्ट्रिंग कट चुकी है, राइट। तो वो kx उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता ही रहेगा, राइट। तो नीचे वाली फोर्स कितनी हो गई mg और kx, ऊपर में कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैं मान के चलता हूं कि एक्सेलरेशन इसकी a होगी नीचे की तरफ। तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नीचे वाली फोर्स कितनी है mg प्लस kx, तो ये बोले mg प्लस kx, ऊपर में फोर्स क्या है जीरो, तो माइनस जीरो इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर, राइट। तो इसमें से आप देख लीजिए कि kx किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो इक्वेशन को यूज करूंगा, kx की जगह मैं क्या लिख दूंगा मैं mg, तो mg प्लस mg ये कितना हो गया 2mg इज इक्वल टू m इंटू ए। m ने m को मार दिया, तो a किसके बराबर हो गया 2g, और ये फोर्स एक्शन किधर है डाउनवर्ड, तो इसमें क्या बोल सकते हैं 2g डाउनवर्ड्स, 2g डाउनवर्ड्स, राइट। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a इज 2g डाउनवर्ड्स, राइट। उसी तरीके से सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ब्लॉक हमारा कौन सा है b ब्लॉक, उसकी मास कितनी है m, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ लगेगी mg, ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी, वो है हमारा स्प्रिंग फोर्स। क्यों? आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग इमीडिएट चेंजेस नहीं होती है, इसीलिए ऊपर में फोर्स कितना लगेगा kx, राइट। तो मैं मान के चलता हूं इधर में एक्सेलरेशन कितना है a, नीचे वाली फोर्स कितनी है mg, ऊपर वाली फोर्स कितनी है kx, तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नीचे वाली फोर्स कितनी है mg माइनस ऊपर वाली फोर्स कितनी है kx इज इक्वल टू मास कितनी है m
इंटू एक्स मान की क्या एक्स मान क्या मान लेता हूँ ए, राइट। तो एम जी माइनस के एक्स इक्वल टू एम इंटू ए, और इसमें से ये इक्वेशन क्या बता रहा है, के एक्स इक्वल टू कितना है एम जी, तो के एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा मैं एम जी, तो ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, इधर में क्या हो गया एम जी माइनस एम जी, क्या बन गया 0 इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसमें कितना हो गया 0, यानी कि नीचे वाली ब्लॉक को ये पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ स्ट्रिंग कट चुकी है, दैट्स वाई एक्सटेंशन ऑफ द बी ब्लॉक इज 0 एंड एक्सटेंशन ऑफ द ए ब्लॉक इज 2G, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चंस, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक्स।